आज हर भारतीय के लिए गर्व करने का दिन है, इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना का विश्लेषण करेंगे जिसके लिए भारत ने आजादी के बाद 75 वर्षों तक इंतजार किया है। जो भारत एक जमाने में सुई भी दूसरे देशों से आयात करता था, आज उसी भारत की नौसेना को उसका पहला अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है। और यह एक ऐसा पल था जिसकी आज से 3 दशक पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वर्ष 1990 के दशक में जब भारतीय नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर करने पर विचार चल रहा था, तब बहुत कम लोग ऐसे थे जिनका यह मानना था, जिन्हें यह विश्वास था कि हम अपने देश में एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। यानी उस समय बहुत कम लोगों को हमारे देश की क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन आज यह सपना हकीकत में बदल गया है और आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से आज शामिल हो गया। अगले 1 घंटे में हम आपको इस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व के बारे में बताएंगे और इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि आईएनएस विक्रांत जैसे जंगी जहाज का भारत में निर्माण होना क्यों ऐतिहासिक है और इस समय हमारे लिए अपनी नौसेना को मजबूत करना क्यों बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान क्या क्या हुआ। असल में जब कोई जंगी जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल होता है तो इस प्रक्रिया को कमीशनिंग कहते हैं। यानी इस हिसाब से आज आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। आईएनएस विक्रांत में आईएनएस का मतलब होता है इंडिया नेवल शिप और विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है साहसिक या बहादुर। और एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि भगवत गीता के पहले अध्याय में भी विक्रांत शब्द का उल्लेख किया गया है। और अगर आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पहली नजर में ही यह साहसिक और निर्भीक नजर आएगा, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में आज इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और भारतीय नौसेना के प्रमुख मौजूद थे। इस दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद उन्होंने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। आप आज के शानदार कार्यक्रम की कुछ शानदार हाइलाइट्स इस वीडियो में पहले देख सकते हैं। Kalakar giving salute to the flag. प्रधानमंत्री एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे। अब हम आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं ताकि आपका आईएनएस विक्रांत के साथ एक अच्छा परिचय हो जाए। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ये एक ऐसा जंगी जहाज है जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत आकार में बहुत विशाल है और युद्ध के दौरान इसे दुश्मन की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता, ये इतना विशाल है। इसलिए इसमें मीडियम रेंज की कुल 32 ऐसी मिसाइल्स तैनात हैं जो सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में वार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, आईएनएस विक्रांत AK-630 गन से लैस है और इस पर एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम भी लगाया गया है जो इसकी तरफ आने वाली किसी भी लेजर गाइडेड मिसाइल को डाइवर्ट करके उन्हें चकमा दे सकता है और अपनी सुरक्षा कर सकता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा है, 59 मीटर ऊंचा है और 62 मीटर चौड़ा है और इसका कुल वजन है 45,000 टन यानी 4 करोड़ 50 लाख किलोग्राम। इसके अलावा इसका एविएशन हैंगर भी ओलंपिक खेलों के 2 स्विमिंग पूल्स के बराबर है। एयरक्राफ्ट कैरियर में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को पार्क किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये इस जंगी जहाज का पार्किंग एरिया है जहां अधिकतम 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को पार्क
किया जा सकता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आईएनएस विक्रांत एक समय में 30 फाइटर जेट्स के साथ समुद्र में दुश्मन पर नजर रख सकेगा, और वो भी तैरते हुए। फिलहाल रशिया में निर्मित MiG-29K फाइटर जेट्स और कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स को इस जंगी जहाज के पीछे के हिस्से में रखा गया है, और रशिया में बना MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इस जंगी जहाज पर रखे जा सकते हैं, यानी और यहां से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 4 गैस टरबाइन इंजन्स लगे हैं जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। यह बिजली इतनी है कि इससे आधे जयपुर जैसे शहर को पावर सप्लाई हो सकती है। आईएनएस विक्रांत की अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसमें कुल मिलाकर 14 फ्लाइट डेक्स हैं जो 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हैं। फ्लाइट डेक्स उस जगह को कहते हैं जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं। आप चाहें तो इसे रनवे भी कह सकते हैं, जो लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। और सबसे अहम बात, इसमें 16 बेड का एक आधुनिक अस्पताल है, एक आधुनिक किचन है जहां हर घंटे 3000 रोटियां बनाई जा सकती हैं, और इसमें कुल मिलाकर 2400 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें 1600 लोगों के क्रू के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिनमें 200 अफसर भी होंगे। इसके अलावा यह पूरा जंगी जहाज 18 मंजिल का है, यानी अगर आप देखेंगे तो यह जंगी जहाज किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर ऊंचा है। आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी इमारत है जिसमें 18 मंजिल है, और ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिनों तक समुद्र में तैर सकता है, और इसे बनाने में कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 20,000 करोड़ रुपए। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत में ही तैयार हुआ है, यानी ये स्वदेशी है, और इसका 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है, हमारे देश में बना है। इस जंगी जहाज का जो मूल ढांचा तैयार हुआ उसमें 80% स्पेयर पार्ट्स ऐसे लगाए गए जो पूरी तरह भारत में निर्मित थे। इसके बाद इस जहाज को पूरी तरह तैयार करने में जो स्पेयर पार्ट्स लगे, जो इंजन और मशीनरी लगाई गई, जो इस जहाज को पावर देते हैं, इसको चलाता है जो इंजन, उसका 50% जो हिस्सा है वो भारत में बना था और स्वदेशी था, और 50% हमने बाहर से लिया। और इसमें जो हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, यानी जो फाइटिंग कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, उनमें से 70% विदेशों में बने हैं और 30% भारत में बने हैं। यहां नोट करने वाली एक बात यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की आवश्यकता होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए एक जमाने में भारत पूरी तरह से रशिया पर निर्भर था। लेकिन जब भारत ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का फैसला किया, उस समय रशिया ने भारत को यह स्टील देने से इनकार कर दिया, जिससे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम 2 वर्षों तक ऐसे ही अटका रहा। और जब भारत को यह लगा कि रशिया उसकी मदद नहीं करेगा, तब डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर बनने का प्रण लिया, और कुछ ही वक्त में भारत ने खुद से इस स्टील को विकसित कर लिया, यानी यह स्टील हमने खुद से बनाना शुरू कर दिया, और बाद में आईएनएस विक्रांत का निर्माण हमने अपने देश में बने इसी स्टील से किया है। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर कुल 13 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। 13 वर्षों का लंबा समय लगा है।